हम ना कभी कभी किसी इंसान को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी इंसान हो, उनको सम्मान देते हैं, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं। हमें ये हमारा संस्कार है। चाहे हम सोचते हैं कि अगले वाले इंसान को इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो बेशक कभी कभी वो डिजर्व नहीं करता है, वो उस लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देते हैं उसको। और वो इंसान समझ लेते हैं कि ये उसका अधिकार है ना, ये उसका अधिकार है, वो अगले वाले को देना ही पड़ेगा। फिर वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, है ना, उस अधिकार को लेने के लिए। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूं कि महिलाएं पहले, लेडीज फर्स्ट। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। लेडीज फर्स्ट ये शब्द बहुत पहले से आए हैं। बहुत तरह का इस कहावत है इस बारे में। लेडीज को, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, है ना, रिस्पेक्ट देने के लिए। जैसे पुरुष पहले वो महिला के लिए अपना गाड़ी का डोर, कार का डोर खोलते हैं, या फिर टेबल में बैठने के लिए पहले वो लेडीज़ को बैठाते हैं। रूम में एंट्री करते हैं तो पहले वो लेडीज़ को जाने देते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ जो मेरे को लगता है कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए ना, इस चीज को लेडीज फर्स्ट शब्द एक इस्तेमाल किया गया था। लेकिन महिला जो है इस चीज को लेते भी थे, है ना, लेकिन लेते लेते महिलाओं के लिए ये एक अधिकार, मतलब वो जताने लगा कि मुझे, मेरा अधिकार है, मैं पहले, है ना। लेडीज के लिए जो कानून बना है, उनके लिए जो फायदा वो लूट रहा है, उसमें से 90% बोल रहे हैं कि फेक है। सिर्फ 10% लेडीज के साथ ही गलत होते हैं, लेकिन 90% लोग, लेडीज जो है, उसका फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून उनके लिए बन गए हैं। पहले क्या करते थे कि लेडीज को, जो महिलाओं को जो है पढ़ाई लिखाई सिखाया नहीं जाता था, है ना। बहुत ज़्यादा उनका लाइफ जो था बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, है ना। उनको बहुत बचपन में, छोटे में शादी दिया जाता था, जैसे मर्जी उनके साथ किया जाता था। बहुत ज़्यादा भयानक टॉर्चर एक ज़माने में सही में उनके साथ होता था। उसके बाद धीरे धीरे चलो समाज में उन्नति हुआ, है ना। लेडीज़ के लिए, लेडीज़ और जेंट्स जो है वो इक्वल है, मेन वोमेन इक्वल है, ये बोल के लड़का लड़की बराबर है, ये सोच हम आगे रख के लड़की को पढ़ाना शुरू किया, बाहर जाना शुरू किया, सब कुछ है ना, सब कुछ किया। लेकिन इसके साथ साथ, है ना, लड़कियां कमाने लगी, आगे बढ़ने लगी, बहुत अच्छी बात है ना। हम पुरुष और महिला ना कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोग का कहाँ बराबर हो सकते हैं। मर्द अलग है, औरत अलग है, महिला अलग है। दोनों का जो बॉडी में जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। पहली बात तो दोनों बराबर नहीं है। दूसरी बात कि हम पुरुष और महिला ना एक दूसरे के बिना, हाँ, एक दूसरे का ना परिपूरक है ना। दोनों को हमें जिंदगी में चाहिए। हम अकेले औरत कुछ नहीं कर सकते, अकेला मर्द कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें दोनों को लेके जिंदगी में चलना है ना। दोनों बहुत सारा जगह में लेडीज को आगे रखना चाहिए, उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। लेडीज का हमारा जो बायोलॉजिकल जो फिगर है वो परेशान देता है। उसके बाद हम लोग का एक मंथली का प्रॉब्लम, तो हम लोग को कभी कभी खड़ा होना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए लेडीज को उस जगह में जगह आप छोड़ दो, सीट छोड़ दो, है ना। मेट्रो में बोलो, चाहे बस में बोलो, चाहे ट्रेन में बोलो, उस समय उनको बैठने देना जरूरी होता है। गाड़ी जर्किंग होता है, भीड़ में उनका बॉडी में जो टच होता है वो बहुत ज़्यादा खराब लगता है ना। इसलिए उस समय लेडीज फर्स्ट ठीक है ना। भीड़ में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई अगर उसको आगे निकलने के लिए आप दे रहे हो, उस समय लेडीज फर्स्ट बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेडीज क्या कर रहा है आजकल, ये लेडीज फर्स्ट शब्दों को ना इन्होंने अपनी जिंदगी का ना एक बहुत मजबूत हथियार बना लिया है। उस चीज को वो समाज में यूज कर रहे हैं, और उसमें लाखों इंसानों का, मर्द का जो है जिंदगी बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हालत है। मर्द टॉर्चर करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब शादी होता है ना एक रिश्ते में या रिलेशनशिप में जाते हैं, तो क्या होता है कि दोनों कुछ दिन हमें बहुत अच्छा लगता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रगल पीरियड शुरू होता है, हमारा फैमिली हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। तब हस्बैंड जो है पूरा दिन मेहनत करके घर में ले आता है ताकि पत्नी अपने बच्चे को खिला पिला के बड़ा करे। तो उनको ना पूरा दिन, कोई है ना, कोई, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर लेडीज के लिए, हर मर्द के लिए नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल मैं।
मर्द क्या करता है, पूरा दिन थक के आता है, उसके पास ना मतलब ड्रेसअप करने का समय होता है, ना अपने आप को फिट करने का समय होता है, हो सकता है नहीं हुआ। तब क्या होता है, उसके घर के जो उसका पत्नी हो, उस पति को उसको अच्छा नहीं लगता, उसका पैसा तो अच्छा लगता है लेकिन पति अच्छा नहीं लगता है। तब वो क्या करता है, वो एक बाहरी रिश्ता बनाने की कोशिश करता है या फिर लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे कभी पत्नी जो शादी के समय हमें अच्छा लगा, उसके बाद वो पत्नी पूरा दिन अपने पति, बच्चे, घर परिवार में इतना बिजी हो जाते हैं कि उसके कंघी करने का भी उसको समय नहीं मिलता है। वो इतना मतलब अपने शरीर में ध्यान देने का भी समय नहीं मिलता या फिर देता नहीं है, जो भी है, परेशान हो जाते हैं। तब वो पति को ना वो पत्नी अच्छा नहीं लगता। बाहर का दुनिया में जो आधा घंटा 10 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए रील में आता है, वो सब पत्नी, वो सब लड़कियां हमें इतना अच्छा लगता है। ऑफिस में जो फुल मेकअप के साथ, ड्रेसअप के साथ आते हैं, अच्छे लगते हैं। तब क्या होता है, घर में एक बहुत अशांति शुरू होता है ना। उस अशांति क्या होता है कि पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है या फिर पति मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो एक लड़ाई शुरू होता है ना, वो लड़ाई भयानक होता है ना। उस लड़ाई को क्या करते हैं कि मर्द मैंने बहुत देखा है कि मर्द ना औरत को छोड़ता कम है। वो चाहता है ना कि औरत है ना, ये घर में रहे, है ना, ये घर में रहे, काम करे, काम पे बिजी रहे, बच्चा लेकर परेशानी, वो तो अपना बाहर का जिंदगी जिए, है ना। लेकिन औरत क्या करती है, औरत चाहती है कि मर्द भी मेरे साथ ही रहे, वो बाहर इधर उधर ना जाए, इधर उधर लड़की को ना देखे, इधर उधर छेड़खानी ना करे। लेकिन मर्द तो वो तो सुनने वाला है ही नहीं, है ना, वो सुनने वाला नहीं है। जब डिवोर्स का औरत नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास बच्चा का भविष्य होता है, वो सोचता है कि मतलब समाज में बहुत बड़ी ये लंबा चौड़ा बहुत बड़ा प्रोसेस है, समाज में एक बदनामी होगा, बहुत सारा माँ बाप परेशान है, कहाँ जाऊंगे, क्या करूंगे, ऐसे उसके वो अगर कुछ कर नहीं रहा है तो वो इस चीज़ में पड़ता नहीं है, जो हो रहा है वो तो वो सह लेती है। और मर्द क्या करता है, कभी कभी जो मर्द उससे बिल्कुल उस औरत से इतना नफरत करने लगता है, उससे छुटकारा पाने के लिए कभी कभी वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, या तो तुम अपना जिंदगी जियो, तुम्हें मैं पैसा दे रही हूँ, तुम खाओ पियो बच्चा लेकर रहो, या फिर अपना जिंदगी जियो, मैं अपना जिंदगी जीऊंगा, है ना। और ये चीज जब वो बहुत ज्यादा उस औरत, महिला जब बहुत ज्यादा उस मर्द को खींचने लगता है ना, उसको टाइट करने लगता है, तो मर्द का जो है दम घुटने लगता है। ज्यादा से ज्यादा जो लेडीज का मर्डर केस होता है ना, अब देखना उसमें पता करना आप उसको चीज को कि वो लड़की लड़का उससे पहले या फिर वो हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा अनबन हुआ होगा और औरत ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए गया होगा, या फिर मर्द ने बहुत ज्यादा उस औरत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए गया होगा। उस कंट्रोल से छुटकारा पाने के लिए हम जब समाज के सामने छुटकारा नहीं पा लेते हैं, कोशिश करते हैं, या फिर हम नहीं कर पाते या नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं एक दूसरे को, है ना। ये चीज होता है जब वो बहुत ज्यादा इस चीज को, जब हम छुटकारा नहीं पाना चाहते, छूट नहीं पाते हैं, तब ये चीज होता है, मर्डर केस हो जाता है। और जो कोई लोग क्या होता है, आजकल का लड़की जो बाहर जा रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, वो लोग तो इस चीज में रहता कम है ना। वो लोग चाह रहे हैं कि भाई तुम अपना जिंदगी जियो, मैं अपना जिंदगी जी रही हूं, अगर नहीं बन रहा है तो हम अलग हो जाता है। लेकिन उस समय महिला क्या करते हैं, उस समय महिला बोलते हैं कि वो कामकाज कर रहा है, तुम्हारा पति के साथ अनबन हो रहा है, डिवोर्स चाहिए, बहुत अच्छी बात है। डिवोर्स हमें कोर्ट में जाने के लिए हर समय जरूरत नहीं होता है कि लंबा प्रोसेस में हम जाए, हमारा म्यूचुअल डिवोर्स भी होता है। हम दोनों आमने सामने बैठ के एक म्यूचुअल डिवोर्स करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम दोनों का ना बात करना बहुत जरूरी है ना। एक फेक एलिगेशन हम लगा देते हैं एक मर्द के ऊपर, इसने मुझे मारा पीटा, इसके माँ बाप ने, इसके भाई ने, बहन ने, कभी कभी किसी फैमिली में करते भी है, पूरा फैमिली मिलकर उस टॉर्चर करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है ना, क्योंकि वो औरत जो है वो दहेज उसको ले लिया है, दहेज उसका खत्म हो गया, अब वो लड़की उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या तो लव मैरिज करके वो लड़का ने शादी किया, अब पूरा परिवार को समझ में आ गया कि इससे हमें छुटकारा चाहिए, हमें कहीं और शादी देना है जहाँ बड़ा दहेज मिले। इसके लिए भी होता है, उस औरत को मार दिया जाता है या फिर उसको परेशान करते हैं, होता है, सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, होता तो है, लेकिन आपके पास उपाय भी तो होता है ना
एक लेडीज के पास, एक महिला के पास उपाय भी होता है उस चीज से निकलने के लिए। ये लड़ाई झगड़ा से तो कुछ नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा हक जताने के, जो हक अधिकार जताने के लिए जो हम जाते हैं ना, परेशानी उसमें आता है ना। बाकी सब चीज में सब कुछ आपका ठीक हो सकता है, लेकिन जब भी आप अधिकार जताने के लिए जाओगे ना, तब अगले वाला सोचेगा ये तो घर से निकलेगा तो ये तो मेरा सारा कमाई ले जाएगा, या फिर हमारा पूरा फैमिली का मान इज्जत मिट्टी में मिला देगा, इससे अच्छा कि इसको मार दो। या फिर औरत यहाँ निकल गया तो वो तो ऐसे ही सगी में हंगामा कर देगा। बहुत कम औरत ऐसे होता है जो उसने मायके से ले आया वो भी दिया, जो उसके पास वो भी दे दिया और बोला कि तुम लोग खुश रहो, है ना, तुम लोग खुश रहो, मैं निकल जाती हूँ, है ना। ये बहुत कम होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ ना, करना भी वही चाहिए, है ना। मैं इस बारे में के साथ बात किया था कि अगर ऐसा रिश्ता है तुम निकल जाओ ना इस रिश्ते से। तो बोला कैसे निकलूं, मैं अपना शादी में इतना सामान लेके आई थी, मैं यहाँ इनके पीछे मैं अपना जिंदगी अपना पूरा दे दिया, मैं अपने बच्चों के पीछे, इनके पीछे, परिवार के पीछे, इनके माँ बाप के पीछे, सबके पीछे दे दिया, अब मेरा क्या होगा। भाई गलत किया है, उन्होंने गलत किया है, ये बात तो है ना, लेकिन तुम क्या लोगे। जो इंसान तुम्हें देना अपने जिंदगी में, वो तुम्हारा तुम्हें देना नहीं चाहता है, अपना प्यार वो देना नहीं चाह रहे, वो सम्मान नहीं देना चाह रहा है, उससे तुम कौन सा अधिकार का उम्मीद कर रहे हो, क्या देगा वो तुम्हें। हम गलत हमारे साथ हुआ है, लेकिन हम उनको कोर्ट में घसीट रहे हैं, उनका सब कुछ जमा पूंजी ले रहे हैं, ये कौन सा मैं न्याय कर रही हूँ, मैं कौन सा अच्छी हूँ, मैं कौन सा सही कर रही हूँ। उनको खींचते हुए जेल में लेके जा रहा है, उनको मतलब टॉर्चर का केस सामने लगा दिया, इतने सारा उनके ऊपर लगा दिया केस, कौन सा मैं सही हूं, कहाँ इक्वल है हम लोग। कभी कभी ना जिंदगी में ना आप एक चीज जान लो कि खींचने से अच्छा है ना छोड़ना अच्छा है। छोड़ने से ना, पकड़ के रखने से ना कुछ भी चीज हम ना बहुत दुखी हो जाएंगे। और ये थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी में जितना जाओगे ना, कभी आज तक मैंने किसी इंसान को नहीं सुना है, मैंने बहुत सारा इंटरव्यू देखती हूँ, बहुत सारा चीज में देखती हूँ, उसमें किसी इंसान ने ऐसा नहीं बोला कि मैं उसमें वो कोर्ट कचहरी करके मैं खुश हूँ, या फिर बहुत हंगामा करके मैं खुश हूँ, है ना। मेरे को सेटिस्फेक्शन, जितना पैसा जाता है हमारा बहुत सारा पैसा जाता है, हमारे मायके वाले परेशान, हमारे घर वाले परेशान, हम परेशान, हमारे बच्चे परेशान, सब परेशान हो जाते हैं, है ना। क्या हम अधिकार दिया है, हमें समाज ने दिया है, कानून ने दिया है कि लेडीज फर्स्ट है, लेडीज के लिए सारा कानून है, लेकिन उस कानून का फायदा उठाना क्यों जरूरी है हमारे लिए। हम लड़कियां क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई हमारा तो होता नहीं है, जब हमारा पढ़ाई लिखाई समय होता है तब तो हम मोबाइल में चलाते रहते हैं, या तो फिर हम हमारे समय में तो चलो खैर मोबाइल नहीं था, हम टीवी में अपना टाइम स्पेंड करते थे, या तो फिर हम इधर उधर लड़के बच्चों लेकर बिजी रहते थे, पढ़ाई के समय हम पढ़ाई नहीं करते। लेकिन आपके अपने पैरों में खड़ा होने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं होता है, पढ़ाई भी जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है नॉलेज, है ना। वो नॉलेज आप कहीं भी, आप बिल गेट्स को देख लो, कौन धीरू भाई अंबानी को देख लो, कौन कितना पढ़े लिखे थे वो लोग, तो इतना कर लिया उन्होंने बिना पढ़े लिखे ना। सिर्फ नॉलेज चाहिए आपको, नॉलेज आप कहीं से भी लो, है ना। तो मेरे को, मैं बोलती हूँ ना कि बर्तन धोना तो आता है ना महिलाओं को, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, खाना बनाना आता है ना। तो अगर हमारा अनबन हो रहा है उस समय मरने से अच्छा है, मारने से अच्छा है, बच्चे लोगों का जिंदगी माहौल को खत्म करने से अच्छा है कि हम आपस में बात करें, हम समझे, अगले वाले को समझना है कि हाँ ठीक है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के रखी हूँ, आप मेरे को आप देखिए उसको, कि ठीक है वो इंसान से हमारा बनी बना नहीं हो रहा है, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, ठीक है। एक जमाने में हमें पसंद करके शादी किया था, एक जमाने में हमें अच्छा लगा था, दोनों को अच्छा लगा था, अभी नहीं लग रहा है, बदलाव होते रहता है ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये परिवर्तन संसार में नियम है, ठीक है। हम उसको मान लेंगे ना, उसको मान के अब आगे बढ़ो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है,
अरे तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें घर में रहना पड़ेगा, तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा, तुम्हें मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मेरे को तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। क्यों क्यों? आप एक ऐसे महिला बने ना कि जो मेरा गया है ना जाने दो, मेरा कर्म था, मेरे से गलती हुआ है, अपने टाइम, अपना भावना, अपना सब कुछ हमने दिया है, बहुत बड़ा गलती किया, लेकिन जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो है, जो हमारा अभी बचा है, उसको तो हम अच्छी जगह में यूज कर सकते हैं ना, उस एनर्जी को किसी और जगह में लगा सकते हैं ना। लेकिन 2 पैसा के चक्कर में अगर आप कमाते हो ना, तो अपने सारे अधिकार उनको छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस ले जाओ, पैसा भी ले जाओ, मेरा जेवर भी ले जाओ, मेरा जमीन भी ले जाओ, मेरा प्रॉपर्टी भी ले जाओ, सब ले जाओ, है ना, बस खुश रहो। वो जो आपके साथ गलत किया है ना, उसको भगवान देख रहा है ना। सब कुछ देख के उसको बोलो कि तुम खुश रहो, खुश हो जाओ जिंदगी में, बहुत बड़ी बात है ना। और आपके पास जितना है ना उतना लेके आप रहो। अगर आपके पास बच्चा है, बोलोगे मैं अकेला तो अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन मेरा बच्चे का क्या होगा? हाँ, उनसे बात करो कि भाई बच्चा तो मम्मा कैसे उठा के नहीं लाई थी, है ना, बच्चे तो तुम्हारा है, हम दोनों का है, तो तुम बच्चे का खर्चा तो दे दो, बच्चे को पाल के पोस के बड़ा करने का इतना तो खर्चा दे दो। और आपके अंदर इतना आत्मसम्मान, इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि आप अपने लिए ना एक कप चाय बनाने के लिए जितना चीनी और चाय पत्ती की जरूरत होता है ना, उतना भी लाभ मत लो। ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, ये होता है आत्मसम्मान। उसको छोड़ दो, बोले नहीं चाहिए। जब तुमने मुझे वो सम्मान ही नहीं दिया, तुम्हारे लिए मैंने इतने दिन दिया, इतने साल दिया, इतना कुछ किया, जो वो अधिकार मुझे नहीं मिला, अगर मेरे को अपना अधिकार के लिए कोर्ट में जाना पड़े, अधिकार के लिए लड़ना पड़े, नहीं चाहिए ऐसा अधिकार, नहीं चाहिए ऐसे सम्मान, ऐसे रेस्पेक्ट, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे लिए कानून बना है ना, मानती हूं, लेकिन उस कानून का गलत इस्तेमाल मत करो। अभी कुछ दिन पहले एक पायलट थे, दोनों ही पायलट थे, हस्बैंड वाइफ, है ना, शायद तो उनका कुछ अनबन हुआ, डिवोर्स का केस ले रहा है, तो वो इतना कंफ्यूज था कि वो इतने पैसा कमाते हैं, फिर भी वो सोच रहा है कि मैं बच्चे के लिए लड़ूं। क्यों? अगर आपके पास हक, आप कर सकते हो ना कि बच्चे को मैं पाल सकती हूँ, तो पालो, उनसे वो भी छोड़ दो। बच्चे से मिलने के लिए जा रहा है ना, बच्चे उनसे मिलने के लिए जा रहा है ना, भेजो उनको, जाओ बच्चे घूम के आओ, जाने दो, रहने दो, परिवार के साथ उनको रहने दो, लेकिन उनसे कुछ भी मत लो। इससे बड़ा, मेरे को लगता है ना, इससे बड़ा कानून और दुनिया में कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ छोड़ दो, छोड़ के जो अंदर में एक सेटिस्फेक्शन है ना, अंदर में एक शांति है ना, अंदर में जो खुशी है ना, वो खुशी आप चाहे कितना भी लड़ लो आपको नहीं मिलेगा। एक टाइम पे आपको लगेगा कि शायद वो दे देने से ठीक था, शायद वो केस ना करने से सही था, या फिर ऐसे रिश्ता को छोड़ दे के निकल जाने से सही था। ये करने से आपको कभी लगेगा, है ना, हो सकता है वो 20 साल बाद लगे, 10 साल बाद लगे, 5 साल बाद लगे, लेकिन लगेगा। तब उस समय क्या होता है, जो हम कर देते हैं ना वो वापस नहीं आता है। हम किया हुआ कर्म कभी हमारा वापस नहीं आते हैं, उस चीज को हम सही नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी सही नहीं होता है। जो एक बार हो जाता है ना, उसको सही नहीं हो सकता, वो चाहे मुंह का बोला हुआ बात ही क्यों ना हो, है ना। तो हमारे लिए, और लड़कियों को क्या है, तुम्हें बोलता है कि हम तुम्हें जिंदगी, जैसे वो मैं लेडीज से बात किया, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तो अपना, कौन बोला था भाई तुम्हें, तुम क्यों कर रहे हो अपने घर के लिए इतना? पति पत्नी हम जब दोनों एक साथ रहेंगे, बच्चा दोनों का है, फैमिली दोनों का है, तो फिर दोनों मिलकर करेंगे ना फैमिली के लिए। तुम भी करो, मैं भी करूंगी। तुम्हें अगर बोलता है कि तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, तो उस जगह में हम शादी नहीं करेंगे, या फिर शादी करेंगे तो उस जगह में घर में रहते हुए मेरे को पहले से खुद कुछ करना है। सिर्फ बच्चा को खिलाना, बच्चे को भेजना और घर झाड़ू पोछा मारना, यही काम नहीं होता है जिंदगी में। करो ना, अपने लिए करो, अपने लिए खड़ा हो, कुछ भी काम करो, लेकिन करो अपने लिए, ताकि किसी के सामने आपको 10 रुपया मांगना ना पड़े, है ना। आप जिंदगी मत दो, आप बोलो कि मैं भी काम करूंगी, मेरे को बाहर जाके काम करना, चाहे घर में भी बहुत सारा काम होता है, घर में से करके आप जी सकते हो, करो।
और फिर बोलो कि मैं भी ये काम कर रही हूँ, तुम भी ये काम कर रहे हो, दोनों मिलकर बच्चा पालेंगे, दोनों मिलकर तुम्हारे माँ बाप को देखेंगे और सब कुछ बराबर तुम्हें करना पड़ेगा। हम नहीं बोलते हैं ये चीज, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। हम तो बाहर जाके कमाने का हम सोच ही नहीं सकते। घर में बैठ के पूरा दिन मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, इधर उधर का बातें करते रहे, इधर आधा घंटा उधर आधा घंटा पूरा दिन बैठे रहेंगे, फिर पति के सर खाएंगे, है ना, और फिर लास्ट में बोल देंगे जब वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, वो जब निकलना चाहेगा तब उसको पकड़ के खींच के कोर्ट में कचहरी में उसको जीना हराम कर देंगे। कौन सा सही है ये बताओ मुझे आप, है ना। अपने लिए जीना सीखो ना, अपने लिए करना सीखो ना, अपने पैरों में खड़ा होना सीखो ना। कोई आपको नहीं बोलता है कि आप करो। पहले का जमाने में बहुत पहले होता था ये चीज, उसके बाद पढ़ाई लिखाई सिखाया जा रहा है लड़कियों को, ताकि काम करो। आप घर में बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए, अगर आपको एक जो अभी कुछ दिन पहले एक कोर्ट में बात चल रहा था, मैं वो देख रही थी, वीडियो देख रही थी। वो लेडीज इंजीनियर है, उसका पति महीना में 3 लाख कमाती है, वो लेडीज भी उतना ही कमाती थी। उसके बाद जब दोनों ने शादी ब्याह हो तो मर्द ने उसको बोला तुम भाई काम मत करो, तुम काम मत करो, और उसके बाद उसका बच्चा हुआ। उसके बाद जो उसका लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, वो लेडीज बोल रहा है मेरे को रात को 3 बजे उसके पीटना शुरू करते हैं, घर से बाहर जब तक बाहर निकाल देते हैं। वो कोर्ट में गया है कि मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, मेरे को इसका विचार चाहिए। क्यों भाई? जब तुम्हें पता चला कि ये इंसान ऐसा है, तुम तो कामयाब हो, तुम तो इतने बड़े इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, निकलो ना अच्छा से बात करके। भाई तुम्हारा हमारा एडजस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा विचार अलग, तुम्हारा रीति अलग, तुम्हारा आदत अलग, जो तुम्हारा सब कुछ अलग, जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तुम अपना जिंदगी जियो, मैं अपना जिंदगी। मार खाना जरूरी है, तब क्यों आप हाथ नहीं उठाते हो? जब इक्वल का बात आप लेडीज फर्स्ट बोलते हो, आप हाथ उठाने क्यों खाते हो आप, है ना। तो लेडीज मेरे को बोल रहा है कि अगर कभी मार दिया दीदी क्या हो गया, है ना, वो उनके बड़े हैं ना, अच्छा वो करते हैं ना, उन्हीं के पैसे से घर चलता है ना, तो घर तो तुम भी चलाते हो, पूरा दिन घर का सारा काम तो तुम करते हो, तो घर तो तुम भी चलाते हो। 4 दीवार को घर थोड़ी बोलते हैं, एक औरत घर को घर बनाते हैं, है ना। फिर तो होटल में जाके रहो, नहीं ना, घर चाहिए, क्योंकि घर में वो फ्री वो सब कुछ देते हो, है ना। फिर उस समय हम नहीं लड़ते हैं, जब वो पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं हम नहीं लड़ते हैं, है ना। वो जब पहली बार हमारे साथ गलत करते हैं हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उसको उसी समय हम बना देते हैं। रोक लगाओ ना, उसको रोक लगाओ, उसको उसी समय। कोई इंसान ना जिंदगी में आपको बोलेगा नहीं कि उसने गलती किया है, क्योंकि बहुत सारा चीज आप अपने ऊपर लेके देखो। कोई चीज, कभी भी एक किताब पढ़ी थी मैं, जो बहुत ज्यादा मर्डर करता था, वो भी बोल रहा है कि अरे मैं बहुत ही अच्छे दिल की इंसान हूं, मैं तो मर्डर करना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरन उस इंसान ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि उनको मारना पड़ा, मैं बहुत ही कमल हार्टेड इंसान हूँ, ऐसे करके वो बात कर रहा है। उसके ऊपर एक किताब पढ़ी थी मैं, है ना। वो सब सच्ची घटनाओं के ऊपर किताब होता है ना। तो कोई इंसान गलत अपने आप को कभी नहीं बोलेगा, है ना। आपको उसको गलत साबित करने के लिए आप पूरा जिंदगी आपका कम पड़ जाएगा कि तुम गलत हो, है ना। और अगर वो गलती मान रहा है ना, तो उसके पीछे कोई कारण होगा। उस चीज को एक ऊपर में एक परत देके चाह रहा है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, देखे अपना जिंदगी वो जिए, इसलिए माफी मांगता है। गलती में जो माफी मांगे ना, वो जिंदगी में उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। वो होता है गलती का माफी मांगना। माफी क्या, हाथ जोड़ करके माफी मांगेगा आपसे? कितने बार आप किसी को हाथ जोड़ करके माफी मांगे हो कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया? कोई इंसान दुनिया में गलती नहीं मानते। उसके जगह में वो बिल्कुल सही है ना। वो जो गलत कर रहा है उसको पूछिए आप, वो आपको 50 बात बताएंगे कि भाई इसलिए सारा काम क्यों कर रही हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, आप गलत हो। लेकिन आपको जब पूछेगा तो आप भी उतना ही बोलोगे कि मैं भी सही हूं बिल्कुल, मेरे ये ऐसे समस्या है, इसी वजह से मेरे को ये कदम उठाना पड़े। तो दोनों जगह में दोनों बिल्कुल सही है। बस सिर्फ इस जगह में लड़ना खत्म करना है कि भाई तुम बिल्कुल सही हो और मैं भी बिल्कुल सही हूं, लेकिन हम दो, तुम्हारे जो आदत है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस आदत के साथ चल नहीं सकती, या फिर मैं चल नहीं सकता।
ये बोलो और उस चैप्टर को क्लोज कर दो। लड़के कोर्ट कचहरी में किसी को, आप जानते हो मैं कमाती हूँ, बाहर जाती हूँ, कितना टेंशन है ना। पैसा कमाना ना बहुत कष्ट होता है, पैसा आसानी से नहीं देता है आपको कोई भी, है ना। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो लोग बाहर जाते हैं कमाते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है ना। एक इंसान, चलो आपको उस समय उसको अच्छा लगा था, शादी किया, बाद में उसने लगा आपको अच्छा नहीं लगा उसको, ठीक है, जाने दो ना, माफ कर दो ना, क्योंकि जीने दो उसको, जीने दो, आप दूर आ जाओ। सबसे अच्छा क्या है जानते हो? गलत चीज, गलत लोगों से बदला बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, माफ कर दो और उस जगह से ना खुद को निकाल लो, उस परिवेश से, उन लोगों से, उस पर्टिकुलर इंसान से खुद को निकाल के बाहर कर लो। इससे बड़ा मेरे को लगता है ना, इससे बड़ा आपके लिए और कुछ अच्छा नहीं होगा। और जितना आप नीचे गिरते जाओगे ना, क्योंकि एक अगर आपने गलत चीज बोल दिया ना, तो आपको हर चीज के लिए प्रूफ मांगा जाएगा। कोर्ट में जाओगे, चाहे रिश्ता बहु कोर्ट में जाते हैं ना, तो पूरा मतलब बच्चे लोगों का लाइफ पूरा खत्म हो जाते हैं, है ना। उनको मेंटली इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्यों ये सब जरूरत है? बच्चे भी हमारा दोनों का जिम्मेदारी, एक जब नहीं ले रहा है तो आप ले लो, है ना। उनको शांति दो ना। किसी को जिम्मेदारी लेना हम सिखा नहीं सकते, जिम्मेदारी ना अपने ऊपर होता है कि हाँ ये मेरा जिम्मेदारी है, इसको मुझे निभाना है। इस हर चीज ना आपको करना पड़ता है, हर किसी से नहीं होता है, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचेगा। लेकिन आपका अधिकार का गलत इस्तेमाल मत करो। मैं बोलूंगी अधिकार है, अधिकार वहां जाता जो आपको दे रहा है, जो आपको समझता है। जो आपको समझता ही नहीं है, जो आपको जानने की कोशिश ही नहीं करता है, वहां क्यों अधिकार जाता ना है? उसको आजाद कर दो, छोड़ दो, है ना। क्योंकि रेत है चीज है ना, रेत कोई भी चीज जितना आप कस के पकड़ने के लिए जाओगे ना, उतना ही ज्यादा वो निकल जाएगा, तेजी से भागेगा। इसीलिए कोई भी चीज छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है ना कि अगर आप पत्नी हो चाहे आप पति हो, आपको लग रहा है कि उस चीज से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो ठीक है, मेंटली उनसे दूरी बनाओ, है ना। क्योंकि एक औरत के लिए या एक मर्द के लिए जब घर में ऐसा चीज होता है ना कि वो मर्द किसी औरत के साथ है या जो भी है, या फिर औरत किसी और के साथ, ये चीज को एक्सेप्ट करना दिल से बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे बड़ा कठिन काम और दुनिया में कुछ भी नहीं है। औरत मर्द कभी भी एक नहीं होता है, दोनों बिल्कुल ही अलग है। दोनों का मेंटली थॉट जो है ना, जो उनका चिंताधारा है वो भी बिल्कुल अलग है। दोनों एक ना, मर्द जो होता है ना वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, इमोशनली ना, भावनात्मक रूप से उतना किसी के साथ नहीं जुड़ता है ना। इसीलिए वो हमारा बात ज्यादा देर तक सुन नहीं पाते। इसीलिए मर्द ना बाहर कमाते हैं। पहले के क्या करते थे, मर्द बाहर कमाते थे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा नहीं संभाल सकते। क्योंकि बच्चे के लिए ना जो भावना होता है वो एक माँ का, औरत का, महिला का होता है ना। क्योंकि औरत बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत भावना से जुड़ा हुआ होता है, बहुत ही नाजुक होते हैं। दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का विचार बिल्कुल अलग है, सब कुछ। उनको उनकी जगह में रहने दो, आप अपनी जगह में रहो। हाँ, फर्स्ट लेडीज फर्स्ट। वो अगर कोई आपको डोर खोल रहा है ना, तो वहाँ एंटर करो ना। जो रिस्पेक्ट दे रहा है उनका रिस्पेक्ट लो, उसका नाजायज फायदा मत उठाओ, है ना। अपने अधिकार के लिए आप इतना नीचे भी मत गिरो कि आपको खुद के नजर में उठने के लिए जिंदगी कम पड़ जाए, है ना। बच्चों का बहाना देते हो, नहीं, बच्चे का बहाना नहीं होता है। बच्चे के लिए आपको चाहिए तो आप उनसे बात करो कि भाई को बच्चे का खर्चा दे दो तुम। मैंने बहुत ऐसा फैमिली जानती हूँ जो एक छत के नीचे रहते हुए सालों साल बात नहीं करते हैं, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक साथ रहते हैं। क्योंकि उनके लिए बच्चा होता है, समाज होता है, सब कुछ होता है, तो जिंदगी जीता है। तो ऐसी जिंदगी भी जी सकते हो, है ना। खुद कमाना सीखो, चाहे अगर कुछ भी करना पड़े ना, बर्तन धो के खाओ, है ना। लेकिन जो अधिकार देना नहीं चाह रहा है, जो सम्मान नहीं देना चाह रहा है, वहां मत जाओ, है ना। और किसी मर्द को कोर्ट तक मत खींचो, है ना। उसको इतना मजबूर कर दो, मत करो कि वो आपका जान लेने पे तैयार हो जाए। जान लेता भी है, इतना मत करो, है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत सारा लेडीज़ को मेरे बात शायद बुरा लग सकता है, लेकिन मैं कोई जो सच है ना उनको मैं रख रही हूँ और मैं सही दिशा आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका उजड़ा हुआ जो ज़िंदगी है ना या फिर जो उजड़ रहा है ना उसको आप बचा सको। आपके लिए मैंने बोला, अगर फिर भी कुछ भी गलत बोली तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।